संभाल लिया जाए। फिर ये 18-200 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? देखिए हर्षदा, आप देखिए जिस तरीके से खबर आई ना, जिस वक्त की खबर आई कोविड वाली, और जिस तरीके से बाजार कोरिलेट कर रहा है, आजकल वो जानती हैं क्या हर्षदा, एग्जैक्टली वो जो कल शाम को या परसों सुबह हम बात कर रहे थे, वो अनफिनिश्ड बिजनेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खबर आती है तो वो एवरेज छू जाता है। निफ्टी का आज का डे लो एग्जैक्टली जो 18,166 लगा है, याद रखिएगा 18,166 जो आज का डे लो है, दैट इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपने जो हर्षदा 18,200 का ना, 200 नहीं, 18,166 दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा अगर ये वॉलेट हुआ किसी सर्कमस्टेंसेस में तो पेन बहुत है। तो अभी इस वक्त शायद लॉन्ग्स के साथ रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर एक बार के लिए शॉर्ट पे पैसा कमा लिया तो भी ठीक है, बट आई थिंक हर्षदा हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और एक और चीज याद रखिएगा, सुबह जब हमने डिस्कस की थी मॉर्निंग कॉल में, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में अब जाके वो नेट शॉर्ट हो गए हैं बाई 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिसेस। तो हमें शायद अकेले इस बाजार में लॉन्ग खड़े होने की जरूरत नहीं, इस वक्त थोड़ा पेन है सिस्टम में, याद रखिएगा। एफआईआईज नेट शॉर्ट है इंडेक्स में। एफआईआईज की तरफ से देखिए पहले ही बिकवाली आ गई है, अब ये इंस्टीट्यूशनल बिकवाली शायद डोमेस्टिक फ्रंट पर भी गहराती हुई दिखाई देगी। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज पैनल में फंडामेंटल्स पर ऑफ कोर्स हम गौरांग शाह से बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल कॉल्स के लिए राहुल शर्मा, प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया और मानस जायसवाल तैयार है। ऑफ कोर्स दीपाली नंदा को हम कुछ ही क्षणों में जोड़ेंगे, जो आज बड़ी बैठक हुई है कोविड पर, उसकी क्या हाइलाइट्स थी, किन किन मुद्दों पर चर्चा और किस तरह का प्लान ऑफ एक्शन दरअसल तैयार होता हुआ दिखाई देगा, उसकी भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर तो रहेगा। एक राहुल से काम करते हैं, इस बिहेवियर पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। राहुल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, मैं जो बात कर रहा था, दो बातें, तीन बातें इनफैक्ट हैं इस वक्त बाजार की बड़ी। सुबह के एफआईआईज के नेट शॉर्ट आफ्टर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़े अंतराल के बाद, निफ्टी का 50 डेमा को छूना और बैंक निफ्टी का फाइनली अपने 43,000 के 20 डेमा प्लस ऑप्शन बेस को वॉलेट करना। राहुल, कोविड की इन चिंताओं के बीच में और न्यूज डेवलपमेंट के बीच में आप ट्रेडर्स को सलाह क्या देंगे इस वक्त? जी नमस्कार वीरेंद्र जी और हर्षदा जी। देखिए सबसे पहले तो ये जो हो रहा है कोविड लेवल पर, ये पहले भी हो चुका है। मार्केट्स ने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव सारी डाइजेस्ट की है। मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म व्यू ले तो थोड़ा नेगेटिव जरूर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रीच हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक चेंज नहीं होता है। अब आपको इसमें एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर करना क्या है? की लेवल जो निफ्टी में, उन पे ध्यान दीजिए। 18,130 का एक अहम सपोर्ट है, दूसरा जो अहम सपोर्ट है वो 17,900 का। ये दो लेवल्स पर ध्यान रखिए। और इस डिप में इनफैक्ट जो सेटअप्स अच्छे हैं, जैसे पीएससी स्टॉक्स, जैसे प्राइवेट बैंक्स, जैसे सीमेंट स्टॉक्स, उनमें आप पोजिशनल बेसिस पर बाय करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी 2-4 दिन में सेटल हो जाएगी। निफ्टी में लेवल कहां तक आता है, 18,130 से घूमते हैं या नीचे से घूमते हैं, टाइम बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टेटमेंट भी आया है मिनिस्ट्री का, इट इज मोर कॉशनरी देन कोई तरह से डर का माहौल नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट्स डेफिनेटली थोड़े नर्वस है, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक जो है, पोजिशनल आउटलुक जो है निफ्टी का, वो पॉजिटिव ही है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। और अभी आप थोड़ा सा अगर आप देखें, बहुत ज्यादा सतर्क नहीं